Hello बच्चों, how are you? Today I am going to start Fourier transformation. तो first of all I will explain what is Fourier transform. तो देखिए बच्चों, suppose that f(x), f of x, small f actually, small f of x is a function, इज अ फंक्शन। और ये फंक्शन बच्चों रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की रियल वैल्यूज के लिए क्या है, ये डिफाइंड है। तो बच्चों फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x is denoted by f of x or f of s and is defined as defined as कैसे डिफाइंड है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इक्वल टू दिस, क्योंकि इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ f of x into e to the power iota s x with respect to x from minus infinity to infinity। इस तरीके से कुछ राइटर्स बच्चों इसके लिए किस तरीके से भी ड्यू करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इक्वल टू f of s 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ f of x e to the power iota s x with respect to x from minus infinity to infinity। इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। अब बच्चों इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करूंगा, इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल लूंगा यहाँ पर। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म देखिए इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्म is denoted by f of s and
डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है बच्चों? तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस e टू द पावर माइनस आई एस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कुछ राइटर्स इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस e टू द माइनस आयोटा एस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इस तरीके से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स डिफाइन हो गया। और ये हमारे पास में यहां बच्चों देखिए ये जो है हमारे पास में फोरियर ट्रांसफॉर्म, यहां पर आयोटा यूज हुआ है, इसलिए इसके लिए कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहा जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म is also called complex Fourier ट्रांसफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, और न्यूमेरिकल क्या है बच्चों देखते हैं, इसे रख के देते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले चलो न्यूमेरिकल लेते हैं, तभी एक्सप्लेन कर देंगे। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। ये 1 है इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a, और 0 है इफ मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a। ये बच्चों क्या एक्सप्लेन करना है? तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको मॉडुलस को डिफाइन करता हूं। -x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये बच्चों डिफाइन है। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने मॉडुलस ऑफ -2 लिया, ये पूरा x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू -2 है, 0 -1 -2, तो 0 से ये छोटी हो गई वैल्यू, 0 से छोटी हो गई, तो हमारे पास में मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, माइनस और x क्या है, ये पूरा x है, तो -2, तो ये बच्चों क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसलिए ये बच्चों क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखिए, और अब हम हमारे पास में पॉजिटिव नंबर ले लें 2, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या हो गई, 0 से बड़ी हो गई। 0 से बड़ी हो तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x है, x क्या है हमारे पास में 2 है, तो 2 आ गई। तो नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी मॉडुलस पॉजिटिव होता है। ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास में ये जो लिमिट दी हुई है इसका मतलब क्या है, ये जो लिमिट दी हुई है इसको समझाने के लिए पहले मैं एक और लिमिट ले रहा हूं। मैंने कहा मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 बोला बच्चों, तो इसे क्या करते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 ले लिया,
ये लेस देन के केस के लिए ही है बच्चों। इक्वल टू का साइन लगा तो यहाँ पर इक्वल टू साइन का यूज करेंगे। एंड देखिए एक्स इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दीजिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और टू के साइन को चेंज कर दीजिएगा -2। इसे और इसे मिला करके बच्चों क्या लिखा जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इससे लिख दिया गया, एंड लेस देन और इक्वल टू 2। ये लिमिट बनी हमारे पास x की वैल्यू। देखो ये बननी, मैंने इसका मतलब ये बताया, क्या ये सही है बात या गलत है, ये दिखाता हूं मैं आपको। मैंने -2 यहां लिया और ये +2 लिया। मैं ये बात क्या कर रही है मेरी, x की वैल्यू -2 से बड़ी या -2 है, और x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 है। तो -2 से बड़ी ये सारी वैल्यूज हो गई, और 2 से छोटी ये वैल्यूज हो गई। तो इसके लिए वैल्यूज लेकर के देखें कि हमारे पास में ये कंडीशन सही हो रही है। मैंने -1 ले लिया, -1 ये साइन लगाया, इज लेस देन और इक्वल टू 2। -1 की वैल्यू क्या बताया अभी मैंने, 1 बताया, तो ये 2 है, इज 2। तो सही बैठ गई ये बात हमारे पास में। तो माइनस ये ही रीजन कंसीडर किया जाएगा, इसका मतलब है। अब मैं 0 ले लूँ तो मॉडुलस ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये भी बात सही हो गई हमारे पास में। तो 2 भी इंक्लूड हो रहा है। अब मैं 1.99 ले लूँ, 1.99 का मॉडुलस लिया, तो ये 1.99 हो गई बच्चों। इसके लिए भी ट्रू बैठ रही है। अब मैं बच्चों कोई वैल्यू इधर की ले लेता हूं, -3 लूं, तो मॉडुलस ऑफ -3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू बच्चों 3 हुई, और ये ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। तो इससे पता चल रहा है बच्चों इधर का रीजन नहीं लिया जाएगा। अब मैं इधर का रीजन देखूं, इधर का मैंने बच्चों 2.1 ले ली, 2.1 का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2.1 हुआ ये वैल्यू, इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये भी इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो बच्चों इधर का रीजन भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ये रीजन लिया जाएगा। अब हम बच्चों क्या करें, दूसरी एक लिमिट लेकर के दिखाते हैं बच्चों। इसे रब किए देता हूं मैं। अब बच्चों मैं दूसरी वैल्यू ले रहा हूं, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या लेंगे, x की वैल्यू, पहली वैल्यू जो इनइक्वालिटी है वही लगाएंगे, और दूसरी वैल्यू इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दें, और इस नंबर का भी साइन चेंज कर दें। तो बच्चों यहां पर इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इसको क्या हम, जैसे अभी हमने पीछे लिख लिया था मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 को x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, ये लिख लिया था। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन, देखिए ये x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो ये बच्चों इधर जो लिखा जाता है, तो देखो ऐसा करके यहाँ पर ये बात सही बैठ रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है एंड x की वैल्यू लेस देन -2 है। तो इधर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर बड़ी है ये वैल्यू, ये छोटी है ये, तो ये चीज कैसे सही होगी फिर। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों हमारे पास में ये है, ये ले -2 और ये ले 2, देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये 2 इंक्लूड नहीं होगा, और यहां भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 के लिए इधर चले गए, कहां तक, इनफिनिटी तक, और x की वैल्यू लेस देन -2 है तो इधर आ गए -इनफिनिटी तक। तो यहां पर बच्चों
एंड लगेगा। क्या लगेगा? एंड लगेगा। तो देखिए, तो इससे हमारे पास में क्या पता चला। इसी प्रकार से बच्चों जब ये होगी तो हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दे रहा है। गिवन दैट f of x equal to 1 if modulus of x is less than or equal to a and 0 if modulus of x is greater than a। यहां से बच्चों वैल्यू बनाते हैं f of x 1 if, इससे हमारे पास में लिमिट क्या बनेगी? x इज लेस देन इक्वल ए और माइनस ए और 0 इफ x इज ग्रेटर देन 2, x इज और लेस देन -2, x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2 और ग्रेटर देन क्या होगी फिर? माइनस इंफिनिटी। एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इंफिनिटी। ये आई वैल्यूज हमारे पास में। ये देख लें बच्चों, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? कभी कभी मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और मालूम पड़ा नीचे का पोर्शन दिखाई ही नहीं दे रहा। तो बच्चों अभी सब कुछ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इसका। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1/√2π। मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा बच्चों। f ऑफ x e टू द पावर आयोटा s x with respect to x from -infinity to infinity। अब देखिए बच्चों, ये जो लिमिट है हमारे पास में, इसे हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों हमारे पास में x ये 2 है, ये a है तो a लिया जाएगा और यहां पर बच्चों क्या लेंगे? a लेंगे। तो देखिए हमारे पास में ये नंबर 9 पे मैं आपको रिप्रेजेंट -a से a और देखिए इधर माइनस इंफिनिटी से और ये प्लस इंफिनिटी। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x बच्चों क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से a तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस a तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस a तक f ऑफ x e टू द पावर आयोटा s x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस माइनस a से a तक इंटीग्रेशन करेंगे f ऑफ x e टू द पावर आयोटा s x dx प्लस a से इंफिनिटी तक f ऑफ x e टू द पावर आयोटा s x dx और ये बच्चों 1/√2π सबके साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा यहां पर 1/√2π ये रख लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इसमें f ऑफ x की वैल्यूज पुट करेंगे 1/√2π
माइनस इन्फिनिटी से, देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक, तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स की वैल्यू माइनस ए तक है, तो एफ एक्स की वैल्यू बच्चों जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, फिर प्लस माइनस ए से ए तक है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस ए से, जब एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए तक है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है, 1 e टू द पावर आयोटा एस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस जीरो ए से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो बच्चों ए से लेकर के इन्फिनिटी तक के लिए हमारे पास में एफ एक्स वैल्यू जीरो है, तो ये इंटीग्रेशन फिर से जीरो आ जाएगा। ये बच्चों आया। अब मैं बच्चों यहाँ से ये पार्ट रब किए देता हूँ, पहले ये देख लो बच्चों ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे के मानो पड़ा मैंने लिख लिया और आपको देखने में दिक्कत हो रही है बच्चों, दिखाई दे रहा है सब कुछ। आगे चलता हूँ, इसे रब किए देता हूँ बच्चों, देखिए आगे चलते हैं क्या है हमारे पास में। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई। अब बच्चे यहां देखें हमारे पास में इंटीग्रेशन बच्चों क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x होता है e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है 1/a e टू द पावर ax प्लस b। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो x का जो कोफिशिएंट था वो अपॉन में आया। यहां पर बच्चों हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x का कोफिशिएंट ये वाला पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए मार्क किया, ये अपॉन में आएगा 1/is और फिर पूरा का पूरा पावर e टू द पावर is x, ये इंटीग्रेशन आ गया माइनस ए से ए तक, ये लिमिट थी। अब बच्चों देखिए इसे रब किए देते हैं, क्या कर देते हैं रब किए देते हैं 1/√2 पाई। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था बच्चों, हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था, तो x के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर is a माइनस फॉर्मूले में e टू द पावर is माइनस ए, ये लोअर लिमिट पुट कर दी बच्चों। अब 1/√2 पाई s और ये बच्चों i अपॉन में ले आते हैं e टू द पावर आयोटा एस ए माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा एस ए। अब देखिए बच्चों हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, देखिए सिंस साइन थीटा इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर है हमारे पास में आई, ये वाला ही तो आई अंदर ले आए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर ले न्यूमरेटर में और 2 से डिवाइड कर ले, और देखिए आई का कोफिशिएंट थीटा साइन के साथ लगा, आई का कोफिशिएंट क्या है एस सी, तो इसे क्या लिख सकते हैं √2/पाई, और ये क्या हुआ बच्चों साइन एस ए अपॉन ये वाला एस। यहां इसे कैसे लिख दिया बच्चों, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन √2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए कि देखो ये इस तरीके से करो तो ये 2 ही आएगा। सेम ऑर्डर है, ऑर्डर लगा दें 2 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, एक 2 से
एक 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, √2/पाई, तो वो लिख दिया बच्चों। तो ये मेरे पास में बच्चों लाप्लास सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस फाइंड आउट हो गया बच्चों। तो ये बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करते समय, ताकि हर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके। और बच्चों सब्सक्राइब करने से मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त होगा और मैं और वीडियो आपको बना कर दूंगा। और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करने में कोई भी कोताही ना कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।